लोग राज करने चाहिए। खालिद साहब ने राज थोड़ा करना है, यहाँ पे लोगों ने राज करना है। यही तो इन्होंने चलाया कि खालिद साहब राज करेंगे, मगर खालिद साहब ने राज नहीं करना है। मजीद साहब आएंगे ना कि उन पे दिलों पे राज। अगर किसी गरीब को जब मजीद साहब आएंगे तो एक एक लोग राज करेगा, सारे लोग राज करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खालिद साहब है वो कभी जीते ही नहीं। अगर वो जीते एक बार तो हमें भाई भाई डोडा में गद्दारी नहीं, राहुल गांधी के साथ गद्दारी की। उनका पर्सनल रीजन है। कुछ नहीं, जो अपनों के नहीं निकले तुम्हारे क्या निकले? नहीं, वो हमारे अपनी पार्टी छोड़ दी तुमको। उनकी पार्टी नहीं थी, उनका अपना ओपिनियन। जो जीएम सुरुली था उसने क्या किया? वो पहले आजाद का क्लोज दोस्त था। हमें ये चाहिए। आपने पहले बोल दिया मेरी बात उसकी भी खड़ी होगी। अब मेरी बात क्लियर करेंगे। आपको जब लग रहा है कि नहीं जीतेगा इनसे तो उसको वोट क्यों देना है? तुम्हें कैसे पता कि वो जीतेगा? हमें है ना भरोसा, आपको नहीं है। आपने भी खड़ी होगी। आपने बोल दिया पहले नहीं उधर कोई और आपने बोल दिया नहीं। डोडा की सियासत जो है वो होटलों से शुरू होती है और आज हम भी इस डोडा की सरजमीन पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं या फिर वो जो है किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ जो है बातचीत करते हैं या उनकी सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान तबके से जो है लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? हारून बाड़ी नाम है मेरा। हारून। आपका नाम? सुहेल राजा। आपका नाम? अरशद मसूद। आपका नाम? नाजिम भट्ट। अच्छा, किसकी सपोर्ट आप करते हो? हम डीपीएपी की करते हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब की। आप? अच्छा, तो हमने सोचा कि इस तरफ जो है दूसरी पार्टी की आप बताइए किस पार्टी को सपोर्ट? एनसीसी। सेम एनसी इन यानी कि डीपीएपी इस तरफ है और इस तरफ जो है एनसी के कुछ यानी कि लॉयलिस्ट हैं, इनसे जो है बात करने की कोशिश करेंगे और इनके जो है बीच में कुछ टकराव जो है कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है अपने लीडर के लिए जो है बातचीत करती हैं और किस तरह वो कैंपेन कर सकते हैं ताकि जो उनके लीडरशिप हैं या उनके लीडर हैं उनके लिए वो कितना जो है ग्राउंड जीरो पर उनके लिए लड़ाई करते हैं। जी, आप जो है एक दूसरे से सवाल करोगे कि डीपीएपी ने क्या किया या फिर एनसी ने डोडा के लिए क्या किया। जी, आप बताइए। जी, डीपीएपी आज़ाद साहब की पार्टी है। आज़ाद साहब ने डोडा को पहचान दी है, जम्मू कश्मीर को पहचान दी है, पार्लियामेंट में ले गए हमें। आज़ाद साहब ने डोडा में हमें जीएमसी दिया है, स्टेडियम दिया है हमें। तो खालिद साहब की जहाँ तक बात रही, खालिद साहब ने कुछ नहीं किया। मजीद साहब ने हमें पहचान दी है। हमें डोडा में गाँव वाला कहा जाता था। हम डोडा आते थे तो हमें बोलते थे गाँव में खसा आयु, गाँव में खसा आयु। तो मजीद साहब ने हमें पहचान दी है कि गाँव के भी लोग होते हैं। तो खालिद साहब ने हमेशा यही किया कि गाँव में मतलब वही नीचे नज़रिए से देखा। तो खालिद साहब तो इस बार तो खालिद साहब का सवाल नहीं है। मजीद साहब का टकराव अगर है तो वो बीजेपी पार्टी के साथ है। खालिद साहब तो बीच में वोट काटने के लिए उठे हैं। वैसे हमारे महराज साहब मलिक भी उठे हैं, वो भी पढ़े लिखे तो है नहीं कुछ, वो भी सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, झूठी दिलासे देते हैं लोगों को। और भाई से बात करेंगे हम। इन्होंने कहा कि खालिद साहब जो है हमें गाँव वाला कहते हैं, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? सच्चाई ये है कि अगर ये गांव वाले हैं, अगर ये कितनी बार भी शहर में जाएं, मतलब किसी बड़ी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में जाएं, इनको फिर भी एक नाम आएगा, ये गांव के हैं। आखिर क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि ये गांव के तो हैं ही। ये कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है? ये पे लिखा नहीं होता है ना गाँव के, एक पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी हो फिर भी गांव वाले को गांव वाला ही बोलेंगे। आप अभी आप नहीं, हम भी तो गांव से ही, हमें क्यों नहीं बोला गया? तुम्हें ही क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं गए? और यहाँ पर जो है बात करेंगे खालिद साहब, हम भी तो गांव से ही हैं। पहचान है, डोडा की पहचान है खालिद साहब। कहाँ से, किस नजरिए से वो डोडा की पहचान है? क्यों लगता है आपको ऐसा कि वो डोडा की पहचान है? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने डोडा को पहचान दी? एक चीज नहीं आप नहीं, सवाल ये है कि आप कोई गांव वाला क्यों कहा? हमें क्यों नहीं कहा? नहीं, पहले आप, हम भी तो गांव से ही हैं। हम इनसे बात करें, आप बताइए। आप बोल रहे हो कि खालिद साहब से डोडा की पहचान है, ऐसा क्या किया खालिद साहब ने? गरीबों को घर दिलाए। आजाद साहब ने क्या किया? अब आप बोलो। किस, एक मिनट किस गरीब को घर दिलाए? बहुत सारे गरीबों को घर दिलाए, बहुत सारे गरीबों को। कैसे दिलाए? हर जगह। वो शो नहीं ना करते, शो नहीं करते हैं, शो नहीं करते, वो शो नहीं करते। अगर आप करेंगे शो, वो करते हैं जिनका कोई डिसिप्लिन नहीं हो। ठीक है, हो गया। अब इज्जतदार इंसान शो नहीं करते। तो आप कह रहे थे कि मजीद साहब ने क्या दिया हमें।
मजीद साहब ने आवाज आ जाएगी। मजीद साहब ने हमें पहचान दी है, जो आप बोल रहे थे गामू वाला। नहीं, गामू पहले वाला उनकी निशानी कुछ और थी, बाल्टी क्यों रखी? बाल्टी वो चुनाव निशान है, वो चुनाव निशान है, वो मैटर नहीं करता, वो उन्होंने नहीं, वो पार्टी का सिंबल है, वो उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो दूसरी बात रही कि आप बोल रहे थे आजाद साहब ने क्या किया। आजाद साहब ने हमें पहचान दी है। क्या पहचान दी है आजाद साहब ने, आपको ये भी बताओ। आजाद साहब पार्लियामेंट में बैठते थे, सीएम थे जम्मू कश्मीर के। आप बताइए हमें। तो और साथ में हमारे अब्दुल मजीद साहब वानी ने हमें बहुत पहचान दी। हमें गाँव वाला कहा जाता था। 2002 में इलेक्शन के बाद जब मजीद साहब वानी जीते, तो उसके बाद जब गाँव वाले डोडा आए तो गाँव वालों को पकड़ा गया बस स्टैंड में और पीटा गया। एनसी वालों ने पकड़ के पीटा गया, और अपने लोगों, जिन लोगों ने एनसी को भी वोट किया था, उनको भी पीटा गया, उनको भी पीटा गया। इस बात पे पीटा कि तुम गाँव वाले हो, तुम कैसे शहर में आए। और नहीं पीटा, हम भी तो गाँव वाले, आप तब पैदा नहीं हुए थे। आप हुए थे, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमने, हमें पता है हम पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 2006 है। 2006 है। मेरी क्या होगी? 2002, 2003, 2001 है मेरी। हाँ। तो आप मुझे कैसे बोल आप जरा, आपको पता नहीं ना, आप मेरे अपने बात घर आए वालों से दुनिया पूछो। में। आप नहीं, आप मेरे बात दोनों दुनिया में आए हो। आप मेरी बात सुनो। आपको जो महराज मलिक ने मैनिपुलेट किया ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे वो भड़का रहा है ना, कौन महराज मलिक सही नहीं है? कौन? नहीं, जैसे आप नहीं, आपको पॉलिटिक्स का क्या पता है? आपको क्या पता? नहीं, क्या तुम्हारे घर से हम आपको बता रहे हैं ना। मैं क्यों, मेरे घर से मेरी मम्मी ब्लॉक प्रेसिडेंट रही है। उन्होंने पॉलिटिक्स 5 साल उन्होंने लड़ा है पॉलिटिक्स। मेरी मम्मी ब्लॉक प्रेसिडेंट रही है। मुझे क्यों नहीं पता? आप हम तो पड़ोसी है ना। आप तो उस ब्लॉक में नहीं है ना। मम्मी डोडा की नहीं थी, मम्मी तलाड़ की थी। आप यूँ बताइए कि मजीद साहब को क्यों वोट मिलेगा और हम- खालिद साहब को क्यों नहीं, वोट मैं मिलेगा? बताता हूँ। सुनो अगर आप- मेरी बात। अगर आप मजीद साहब की सपोर्टर हैं, आप मुझे बताओ मजीद साहब को क्यों सपोर्ट किया खालिद जाएगा? साहब- ओ भाई आपको खालिद साहब को भाई रुक जाओ, बोलो कंप्लीट करने दो। अगर आप चाहते हो कि खालिद साहब को वोट दिया जाए, क्यों दिया जाए? इन तमाम चीजों पर जो आप अपना क्लियर कट करके बताओ कि आप जो है किस तरह जो है मजीद साहब के लिए सपोर्ट मांगोगे, वोट मांगोगे। आप खालिद साहब के लिए कैसे सपोर्ट और वोट मांगोगे? आप मेरी बात सुनो। पहली बात तो डोडा को कौन जानता था? जीएमसी आया तो बाहर से डॉक्टर्स आए इधर। जो जम्मू कश्मीर के लोग थे वो ये बात सोचते थे डोडा एक पहाड़ है, वहां पे एक बस चलती है। उनको लगता नहीं था डोडा में कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई बड़ा सा मॉल होगा। उनको इस चीज से कोई कुछ भी नहीं था। उनको लगता था डोडा एक बैकवर्ड इलाका है, वहाँ कुछ नहीं है। उनने इमेजिनेशन ये बनाई थी एक बड़ा सा पहाड़ है जहाँ पे बस चलती है, तो बस का खतरा रहता है गिरने का। ये इमेजिनेशन थी उनकी। जब जीएमसी आया तो बाहर से डॉक्टर आए यहाँ, वो देखने लगे। एक डॉक्टर आया, 10 डॉक्टर आए। वो यहाँ से जब घर गए उन्होंने बोला नहीं, डोडा बहुत अच्छी जगह है, वहाँ सब कुछ अच्छी फैसिलिटी है। ये दिलाया आजाद साहब ने हमें। मेडिकल कॉलेज दिलाया, स्पोर्ट्स स्टेडियम है डोडा में, बाहर से टीमें आती है खेलने। बांग्लादेश की टीम आई, किसकी? अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं होता डोडा में, वो कहाँ से आती? क्या करने आती वो? उनका जवाब दीजिए। क्या उनका कोई मकसद ही नहीं था। अगर आप एनसी के लिए वोट मांग रहे, क्या कुछ चीजें आप गिनाओगे उनके लिए कि फलानी चीज एनसी ने दी है? इन्होंने जो बात की, सही बात की, ये बताया कि हॉस्पिटल दिलाया, जीएमसी जो गट में ये दिलाया और स्टेडियम दिलाया। मगर एक चीज है, लोगों को क्या दिया इन्होंने? लोगों को दिया खालिद साहब ने। दिया लोगों के दिलों में राज करते हैं। कैसे क्यों नहीं करते यार? खालिद साहब राज नहीं ना, गरीबों के खालिद साहब राज नहीं ना करने चाहिए। लोग राज करने चाहिए। खालिद साहब ने राज थोड़ा करना है यहाँ पे लोगों ने राज करना है। यही तो इन्होंने चला है कि खालिद साहब राज करेंगे, मगर खालिद साहब ने राज नहीं करना है। वो दिलों में मजीद राज साहब करते हैं, दिलों आएंगे, में, ना कि उनपे दिलों में राज। अगर किसी गरीब को कुछ जब मजीद सहारा साहब होता है, आएंगे वो तो खालिद एक साहब के लोग पास राज जाते हैं और करेगा, खालिद सारे साहब लोग खुद राज वहाँ चले करेंगे। जाते हैं। सबसे बड़ी उनके बात पास। यह है कि जो खालिद साहब है वो कभी जीते ही नहीं। अगर वो जीतते एक बार तो हमें भाई मस्जिदें बनी, डोडा में इतनी मस्जिदें बनी। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। पॉलिटिक्स और इस्लामिक चीजें इस्लामिक नहीं हाँ, है। सुनो, ये बताना चाहता हूँ, भाई, डोडा में भाई, इतनी भाई, मस्जिदें भाई। बनी। हाँ। मस्जिद साहब आए किसी मस्जिद में? नहीं आए, क्योंकि वहाँ खालिद साहब मुझे वो रिबन काटने ना मस्जिद में। मैटर नहीं, मैंने आपको पहले वो कहा, मैटर नहीं मस्जिद- करता, सुनो, वो मैटर नहीं करता। मस्जिद, हाँ? मंदिर और हाँ, इसमें पॉलिटिक्स में बराबर नहीं है। है। आप मुझे बताओ, आप नहीं, ये मेरी चीजें बात बताओ सुनो। कि खालिद साहब ने डोडा के लिए क्या किया, क्या लाया, क्या दिया, हम आपको आवाम को बता- क्या दिया? अब सुनो ये मेरी बात। जवाब देखो दीजिए। अब हमें खालिद साहब से कोई दुश्मनी अच्छा, नहीं, कोई उन्होंने कुछ कांग्रेस नहीं पार्टी है। क्यों छोड़ दी? अगर कभी खालिद साहब बने होते इधर के एमएलए तो वो डेवलपमेंट्स लाते, तो हम देखते नहीं खालिद साहब ने किया, अच्छा कुछ किया। लेकिन वो जब भी पॉलिटिक्स में उतरते हैं, जब कभी भी वो पॉलिटिक्स में उतरते हैं, सिर्फ कुछ मिनिमम मैक्सिमम वोट्स लेके वो हार जाते हैं। आज तक उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत ज्यादा ट्राई किया,
कभी जीते नहीं हो। जीते अगर वो जीते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ये ऐसा कह रहे हैं, आपकी क्या लगता है इस बार खालिद साहब जीत पाएंगे या नहीं, ये बताइए। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, क्यों नहीं जीतेंगे, हैं? क्यों नहीं जीते। जब लोगों के लिए इतना उन्होंने किया है तो लोगों को चाहिए कि लोग ये उनको वोट दें। लोग ये भी बता रहे हैं कि खालिद साहब बाहर निकलते नहीं। बिल्कुल नहीं क्यों नहीं निकलते निकलते हैं? हमें क्यों मजीद नहीं? वो साहब निकलते हैं, वो निकलते हैं। ना, ना, मगर ना। हमने तो जब मजीद से- साहब को, मुझे ये भी पता नहीं वो कैसे की शक्ल के, मैंने तो आज तक नहीं देखा बाहर निकलते हुए। हाँ भाई आप सिर्फ खालिद अच्छा, साहब के पास अगर गए, इतना है आपको तो कहाँ से उन्होंने सही होगा? कांग्रेस सिर्फ- टीम कैसे छोड़ी, पार्टी कैसे छोड़ी? वो उनका उन्होंने पर्सनल कांग्रेस रीजन- के साथ गद्दारी नहीं, की। नहीं, नहीं, गद्दारी और नहीं, क्या किया? गद्दारी नहीं वो की। उनका और क्या पर्सनल किया? रीजन- राहुल गांधी के साथ गद्दारी की। वो उनका उसको पर्सनल छोड़ रीजन- दिया। वो उनका उनका पर्सनल पर्सनल रीजन- रीजन है। क्यों? कुछ नहीं जो पढ़ अपनों सकते। के नहीं निकले तुम्हारे क्या निकले? नहीं, नहीं, और वो जिन्होंने हमारे- अपनी पार्टी छोड़ दी तुमको। उनकी तुम्हारे वो क्या पार्टी नहीं थी, वो निकले? उनका अपना रुको, ओपिनियन क्या उन्होंने हुआ? छोड़ उनका दिया। जो जेम्स रूडी था उसने क्या किया? वो पहले आजाद का क्लोज दोस्त था। हमें उनसे कुछ नहीं क्या है, तुम्हारे हम हम अपनी बात हम कर रहे डोडा हैं। तुम्हारा ही हम है। डोडा की बात कर रहे हैं। वो तुम्हारा ही है। हमें कांग्रेस बाहर का ही से है कुछ वो भी। नहीं है। नहीं, हम हम अपनी अपने- बात, हम अपने डोडा की नहीं, बात कर रहे हैं। नहीं, अब डोडा की नहीं, बात जम्मू कश्मीर जितना है भाई सबका है। यहाँ पर आपको बात की माननी पड़ेगी कि डीपीएपी अगर बनाई है वो जेम्स रूडी और आजाद ने बनाई है, इनका कहना भी सही है। नहीं, बाद जीएम में- जरूरी बाद है में- नहीं, वो आजाद साहब ने बनाई उन है और दोनों ने- उनके उन दोनों वर्कर्स ने ने- बनाई। दोनों ने उन सरूरी दोनों साहब ने- ने नहीं, भी, नहीं, सरूरी साहब ने भी। नहीं, नहीं, हाँ सरूरी यार, साहब उन उनके दोनों ने- क्लोज फ्रेंड आजाद साहब ने उससे खुद ज्यादा कहा है। आजाद साहब ने खुद कहा है कि सुरूरी ने उसको बोला आप था कि दिखाए पार्टी- कहाँ का है, आप दिखाइए, दिखाए आप दिखाए, दिखाए। आप दिखाए कहाँ का है। अच्छा वो सब छोड़िए, कब कहा है ये हाँ, बताइए। ये बताइए, तुमने इंटरव्यू नहीं देखा वो? आप दिखाए, हैं? आप कौन- देखा। आप वो जो दिखाइए। वीडियो थी ना उसमें क्या बोलते वो, मेरा एक था दोस्त, उसने बोला कि नई पार्टी आज, वो कसम खाई थी उसने, लास्ट में उसको ही छोड़ दिया था। हम दोनों पार्टी बना, ये आपको नहीं, नहीं नहीं, पता है। हम दोनों ने, आप अगर इतना ऑनर बोलते हो कौन है उनका- पार्टी का, ऑनर कौन है? आजाद साहब। तो अब जीएम वाइस सरूरी का चेयरमैन, नाम, वाइस चेयरमैन नहीं, इसमें होता है जब भी कोई पार्टी बनती उसमें मेंबर का होना लाजमी है। लाजमी है। हाँ, वो अब मेंबर ये था, मेंबर- मेंबर के जाने से पार्टी टूटती नहीं है। ना, ना, अब वाइस- सबसे बड़ी इस- बात है, देखो आप मेरी बात सुनो, एक राजा है, ठीक है, राजा का कोई मेंबर होगा या कुछ होगा, उधर उसके बहुत सारे बैठते हैं, उसकी जब बैठक लगती है तो वहाँ बहुत लोग बैठते हैं। अब उसको नहीं है पता, उसमें उतना नॉलेज नहीं होगा, उतनी कैपेसिटी नहीं होगी इसमें, वो मगर एक तो ये पार्टी को आगे चला राजाओं पाए। की तो बात नहीं अभी हो रही है, ये पॉलिटिक्स की बात हो रही है। पॉलिटिक्स की हम- बात कर रहे हैं हम भाई। आपको बता रहे हैं, पॉलिटिक्स हम आपको- ऐसे बनती नहीं, है, राजा मैं रानी आपको एग्जांपल दे रहा राजा हूँ, रानी मत लाओ, राजा रानी मत लाओ। एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। इसमें कोई नहीं है, सिक्का चलेगा राजा का है, वो है खालिद साहब। अच्छा, वो एक मिनट, यही तो बात एक है, हमें मिनट, राजा एक नहीं मिनट। चाहिए, अब हमें मुझे पॉलिटिशियन बताओ, चाहिए, अब हमें आप एक मुझे लीडर बताइए, चाहिए, एक मिनट, हमें लीडरशिप एक मिनट, चाहिए। एक मिनट, आप रुकिए। अब आप बताओ और आप भी बताएंगे, लेकिन पहले मुझे कंप्लीट करने के बाद आप सवाल को समझिए, हाँ। उसके बाद जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है मुजीब साहब को कितना वोट आएगा, खालिद साहब को कितना वोट आएगा? आज की बात और आपकी बात जो है 8 अक्टूबर को याद की जाएगी, बताइए। हाँ, बताइए आप, आप बताइए फिर हम जवाब देते हैं। जी, मोबाइल को छोड़कर आप जवाब दीजिए। खालिद मेरे साहब ख्याल से ये खालिद साहब भी नहीं जीतेंगे, मुश्किल है उनका। ये क्या है भाई, ये भाई ये चाहिए, आपने पहले बोल दिया वकील बानी को भी तो मुश्किल है। आप भी बात नहीं मेरी मेरी बात सुनो। टांगे अब- उसकी भी नहीं, खड़ी नहीं, नहीं, होगी। अब मेरी अब बात हम clear सुनो, करेंगे ना। आपको जब लग रहा है कि नहीं जीतेगा इनसे, हाँ। तो उसको वोट क्यों देना है? तुम्हें कैसे पता कि वो जीतेगा? हमें है ना भरोसा, आपको नहीं है। टांगे उसकी भी खड़ी होगी। आपने नहीं, बोल नहीं, दिया अब हम पहले, राजा कोई और नहीं नहीं बनेगा। नहीं, आपने बोल राजा दिया, उधर कोई और बनेगा। आपने बोल टांगे दिया, उसकी नहीं भी नहीं खड़ी नहीं, होगी। हाँ। हमें अपने राजा पे भरोसा है, हम आपको वो सीट बताते हैं। निकालेगा, आपको नहीं है, आपको पहले कौन कैसे भरोसा है? हम अब 2 मिनट दो मिनट, यही तो मैं आपको पहले बोल रहा था। खालिद साहब उठे हैं सिर्फ वोट काटने के लिए। यहाँ पे अगर टक्कर है तो वो बीजेपी और डीपीएपी की है। ये आप ग्राउंड में जाओ और पता कराओ कि वोट किसके हैं और किसके नहीं है। खालिद साहब यहाँ पे टक्कर देगा वो। महराज मलिक क्या, वो तो अनपढ़ इंसान है, वो जाहिल अनपढ़ इंसान नहीं है। है, वो अच्छा, उनके नहीं, साथ जो है, मेरा कुछ और सवाल तुम था। कभी आप- सामने आए अब उसके? लास्ट 1 मिनट के हम अंदर कंक्लूड करेंगे, वक्त ज्यादा हो गया। हाँ। आप हमें बताएं डीपीएपी को कितना वोट आएगा और खालिद साहब को कितना वोट आएगा, वोट शेयर की बात। इंशाल्लाह डीपीएपी को 25,000 से ऊपर वोट आएगा। तो रही खालिद साहब की बात, 7-8 हजार वोट वो भी लेंगे। अच्छा, आप बताइए, 1 मिनट के 2 मिनट। इंशाल्लाह टक्कर रहेगी, आमने सामने टक्कर रहेगी दोनों को, खालिद साहब को भी, पीडीपी और बीजेपी जो है हाँ। उनसे टक्कर रहेगी। इंशाल्लाह वो जीतेंगे, कौन खालिद साहब जीतेगा? जीतेंगे। कितना वोट आएगा? आएगा 28,000 भी, 30,000 भी आ सकता है, 28,000। क्योंकि इनने तो 25,000 बोला है। अच्छा बाकी आप छोड़िए, हमारे इस ब्लॉक में कितना वोट है? खालिद साहब लड़ कहाँ से रहे? ये बताइए, ये बताए खालिद साहब, वो आप नहीं वो घर से लड़ रहे हैं। नहीं नहीं घर से लड़ रहे। हाँ, खालिद साहब आपने- लड़ कहाँ से रहे? किस ब्लॉक से लड़ रहे? ईस्ट से लड़ रहे हैं, वेस्ट से लड़ रहे हैं। बताइए आप।
बताइए यही आप पॉलिटिक्स करते हो। हाँ। ये ऐसे ही यही कहाँ से लड़ रहे हैं? वो कहाँ से लड़ रहे हैं? 50 कहाँ से लड़ माइक रहे इधर हैं? लाए, माइक। चिंता से लड़ रहे कहाँ हैं। खलानी से? चलिए आप फिलहाल इस उम्र में देखो भाई, मैं छोटी खालिद छोटी साहब के सियासत साथ कर हूँ। सकते हैं, छोटी छोटी सियासत कर सकते हैं। यही मौका होता है कि नौजवान आने वाले वक्त में वो जो है देखो, मैं एक आपको- पॉलिटिशियन बन ठीक है, आप मेरे से एक बात सके। जी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देखो अभी हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना उतनी knowledge नहीं है, नॉलेज नहीं है हमें इस चीज़ का, बिल्कुल 0% नॉलेज है। लेकिन बचपन से अभी तक हम जितना सुनते देखते आ आ रहे रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और जो देखते आ रहे हैं, वो जहाँ पे हमने देखा, मैं कभी जीएमसी विजिट करता हूँ, कभी बीमार होते घर वाले, कोई फैमिली होती है तो जाता हूँ, वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, बैनर लगा है, उस पर लिखा हुआ है कि मतलब ये जो दिया हुआ है ये आज़ाद साहब ने दिया। बैनर वैसे नहीं है, वैसे ही मैं चले जाता हूँ कभी, इनॉग्रेशन स्टोन बोलते हैं मैं उसको। कभी उधर चले जाता हूँ स्टेडियम, वहाँ पे भी दिया हुआ है। तो अब हम यही देखते हैं, है ना, तो हमने कभी देखा और नहीं कि मजीद साहब ने आज़ाद काम किए हैं, बहुत ज्यादा काम किए हैं हमारे लिए। यूपी अगर- में काम किया है, स्टेडियम दिया है। अगर इन्होंने वरना बोला कि यूथ आजाद साहब ने ये हॉस्पिटल जीएमसी दिया है, ये दिया है, तो जब जब उधर फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर गरीब नहीं मरा होते जा रहा वहाँ है, पे। डॉक्टर नहीं